है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पेंडाइल। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं हमारे एकदम फ्रेश सीरीज में जिसका नाम है द 15 मिनट क्लास। और ये क्लास इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा कि सिर्फ 15 मिनट की क्लासेस में हम आपका 10th का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ आपकी वीडियोस आएंगी और उनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन वीडियोस को कंप्लीटली देखते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके बोर्ड में 100% आएंगे। ये वीडियोस दोनों के लिए है, जिन्होंने अब तक स्टार्ट किया है पढ़ना उनके लिए भी, जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन जैसा काम करेगा। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है उनके लिए क्विक गेट टुगेदर होगा कि फटाफट फटाफट सब कुछ समझते जाओ। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कंफ्यूजन में कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है और कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए भी वीडियोस है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो जो आज का हमारा टारगेट है वो है कि भैया सबसे पहले हमें हमारा सिलेबस समझना है। सिलेबस पहले क्यों समझना है? सिलेबस पहले समझने का सबसे बड़ा कारण कि हमें हमें दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए कि हम किससे लड़ने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स पे कौन कौन से चैप्टर्स सॉल्व करेंगे और हमारे सिलेबस में एक्चुअल में है क्या क्या। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में, जो कि लगभग 7 से 8 मिनट की होगी, तो डेफिनेटली बने रहिएगा। और इसके साथ सारी सीरीज डेली आज 10th ऑफ नवंबर से कंटिन्यू है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब बात करते हैं कि भैया हमारे सिलेबस क्या क्या हैं। सो आज हमारा डे 1, और डे 1 पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा जो टॉप सिलेबस है, सिलेबस वेरी करता है ना। पहला है हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन, दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस, और ये हमारे पास जो है 25 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? तो यानी कि बहुत मेजर पोर्शन है। ओके, फिर आता है हमारे पास वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दैट इज पोर्शन ऑफ बायोलॉजी, और ये भी जो है हमारे पास अबाउट 25 मार्क्स के लिए ही आने वाला है। ओके, सो 25 प्लस 25 दैट इज 50। अगला पोर्शन है हमारे पास नेचुरल फिनोमेना। इसके अंदर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी कि रे ऑप्टिक्स जितना भी है, या फिर हमारी ह्यूमन आई है, ठीक है ना। इसमें कुछ पोर्शन बायो का भी कंसिडर करेंगे हम। ओके, सो ये जो नेचुरल फिनोमेना वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, दैट विल बी फॉर 12 मार्क्स। ओके, आफ्टर दैट वी हैव इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ करंट दोनों आएंगे। ओके, सो दैट विल फॉल फॉर 13 मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बचपन से पढ़ता है, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं भैया किस टाइप के होते हैं, ये सब हम कंप्लीट करेंगे इस वाले पोर्शन में। और ये वाला आता है हमारे 5 मार्क्स के लिए टोटल। ओके, सो अब इन यूनिट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, इसके अंदर आते हैं हमारे पास हमारे टोटल 4 चैप्टर। कितने चैप्टर? या फिर आप कह सकते हो 4 मेन टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। ओके, और वो 4 मेन टॉपिक्स क्या हैं? पहला है आपका केमिकल रिएक्शन, ओके, जिसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह पढ़ते हो, सो केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पोर्शन है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, acid base and salt. The next one we have is metals and non-metals. Okay, metals and non-metals. और लास्ट इसके अंदर आता है आपका कार्बन कंपाउंड। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। ओके, क्यों बहुत इजी है? क्योंकि कार्बन कंपाउंड में आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपके इनके नोमेनक्लेचर वगैरह हैं, किस टाइप से थोड़ी बहुत रिएक्शंस हैं, दैट्स ऑल। ज़्यादा पोर्शन नहीं है। तो ये चारों के चारों आपके मेन टॉपिक मिलाकर बनाते हैं आपका टोटल 25 मार्क्स का पोर्शन। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, जो कि है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ओके, इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक फॉल करता है, ओके, वो आता है वो आता है आपका लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस के अंदर आपका पोर्शन जो फॉल करेगा वो करेगा, ठीक है ना, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, ये जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, ये आपके लाइफ प्रोसेस के अंदर आएंगे। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो जो अगला आएगा आपके पास वो आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, इसके अंदर हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, ह्यूमन ब्रेन की स्टडी भी करने वाले हैं इसके अंदर हम, और इसी के अंदर हम जो हमारा प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। ओके, सो इसके अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, ठीक है ना, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, वेजिटेटिव भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे।
ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव हेरिडिटी, मेंडल अंकल के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ओके, सो ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे इसके अंदर कवर। बहुत सारा सिलेबस कटल अप हो चुका है, ठीक है ना। मैंने लिंक आपको जो कंप्लीट आपका सिलेबस है, ठीक है ना, उसकी पीडीएफ का लिंक आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके पूरा पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज द नेचुरल फिनोमेना। ओके, और नेचुरल फिनोमेना के अंदर आपका पहले आएगा आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में मैं दोनों इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन आपका प्लेन मिरर तो आपका ऑलरेडी हट चुका है, ठीक है ना, तो कोर सरफेसेस, ठीक है ना। और अगला आएगा आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और अगला हम जो इसके अंदर कवर करेंगे वो करेंगे ह्यूमन आई, ठीक है ना। ह्यूमन आई को हम इसके अंदर कवर करेंगे। बहुत बहुत सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाले हैं और हर दिन सिर्फ 15 मिनट में हम ये कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। ओके, जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, और इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ओम्स लॉ वगैरह ये सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, और मैक्सिमम पोर्शन इससे भी हट चुका है, जैसे जनरेटर वगैरह हट चुका है। तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं है इस बार कंप्लीट करने के लिए, एंड आई नो दैट वी कैन डू इट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। द नेक्स्ट वी हैव आवर इन्वायरमेंट, तो इसके अंदर सिर्फ आपका एक ही चैप्टर आता है। ओके, दैट इज द नेचुरल फिनोमिना दैट आर अकरिंग इन द इन्वायरमेंट। ओके, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, सो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ इट। अब मेन आता है कि भैया हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, हमारा पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स आएगा, कितने कितने सेक्शन में आएगा। सो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो जानना क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि यदि हमें ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो हम डेफिनेटली उसके लिए फाइट ऑन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर आते हैं 20 एमसीक्यूज आपके, ठीक है ना। और सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के हैं। तो टोटल ये कंसिस्ट करता है 20 मार्क्स, सेक्शन ए, ठीक है ना, सबसे स्कोरिंग। ओके, और लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो 4 क्वेश्चन होंगे आपके वो आएंगे आपके असर्शन एंड रीजन वाले। कौन सा आने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन वाला पोर्शन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक असर्शन दिया होता है और उसका रीजन दिया होता है, और उसके लिए 4 अलग अलग टाइप का ऑप्शन दिए होते हैं। ओके, सेक्शन ए के बाद आपके पास होने वाला है सेक्शन बी। ओके, और सेक्शन बी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के लिए, वो होंगे आपके पास 6 क्वेश्चंस, सॉरी 2-2 मार्क्स के लिए आपके पास जो टोटल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, वो होंगे आपके पास 6 क्वेश्चन, दैट इज टोटल होगा आपका 12 मार्क्स का। और इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन होंगे वो और में प्रेजेंट होंगे। कितने क्वेश्चन प्रेजेंट होंगे, 2 क्वेश्चन जो होंगे वो और में प्रेजेंट होने वाले हैं आपके पास। ओके, उसके बाद जो आपका आएगा आपका सेक्शन सी। ओके, सेक्शन सी के अंदर, ठीक है ना, आपके टोटल 7 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, दैट इट मींस इट इज फॉर 21 मार्क्स। और इसके अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन जो होंगे वो और में अवेलेबल होंगे। ओके, तो आपको वहां पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, देन यू विल बी हैविंग योर सेक्शन डी। आपके पास होगा आपका सेक्शन डी, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन। okay, and that will be total 3 questions. okay, so it means it will be of 15 marks. अब ये जो 4 सेक्शन है इनमें कौन सा सबसे स्कोरिंग है, सेक्शन ए जो है वो सबसे स्कोरिंग है। लेकिन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्कोरिंग जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका सेक्शन ई। ओके, कोने में चला गया है, ठीक है ना, लेकिन नो प्रॉब्लम। सेक्शन ई अगला स्कोरिंग कॉन्सेप्ट आपका, जहां पर आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के। ओके, और ये चारों के तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपके वो केस स्टडीज है। क्या है, केस स्टडीज है। और केस स्टडीज आपको भी पता है, आपने अब तक एक आध एग्जाम तो दे ही दिया होगा, ठीक है ना, आपका हाफ ईयरली दे दिया होगा बोर्ड पैटर्न के ऊपर, और वहां से निकल के आता है कि डेफिनेटली आपकी केस स्टडी और एमसीक्यू वाले सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। सिर्फ आपको बेस नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न डेफिनेटली। ओके, और मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो के साथ, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे सबसे स्कोरिंग और फटाफट फिनिश वाले करने वाले चैप्टर हैं। ओके, और तो स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।